नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उपमान, उपमेय तथा साधारण धर्मवाचक शब्द को काफी विस्तार से समझेंगे। हम जानते हैं कि यह सवाल बहुत छोटी सी है, लेकिन कन्फ्यूजन खड़ा करने में सबसे आगे यही है। चाहे आप समास पढ़ो तो उपमित कर्मधारय, उपमान कर्मधारय, अलंकार पढ़ो तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मतलब हर जगह कन्फ्यूजन ही खड़ा करता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना आज 5 मिनट का समय निकाल कर इस कन्फ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है उपमान। ये उपमान कहता है कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जिस शब्द से किसी की तुलना की जाएगी उस शब्द को हम उपमान कहेंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक उदाहरण है कि राम हाथी के जैसा मोटा है। यहाँ राम एक लड़का है, इसकी तुलना हाथी से की जा रही है कि राम हाथी के जैसा मोटा है। और अभी हमने उपमान में पढ़ा कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यहाँ राम एक लड़का है, इसकी तुलना हाथी से की जा रही है, इसलिए इस हाथी शब्द को हम उपमान कहेंगे। ये हाथी हमारा उपमान हो गया। आइए अब हम उपमेय को समझते हैं। अब ये उपमेय कहता है कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तुलना जिसकी की जाएगी उसे हम उपमेय कहेंगे। आइए इसे भी उदाहरण से देखते हैं। यहाँ भी वही उदाहरण है कि राम हाथी के जैसा मोटा है। अभी हमने उपमान में पढ़ा कि राम की तुलना हाथी शब्द से की जा रही थी, इसलिए इस हाथी शब्द को अभी हमने उपमान कहा, तो ये उपमान हो गया। तथा यहाँ उपमेय कहता है कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ कहता है कि राम हाथी के जैसा मोटा है, यानी कि तुलना राम की जा रही है कि राम हाथी के जैसा मोटा है, इसलिए इस राम को हम उपमेय कहेंगे। ये हो गया उपमेय। आशा करता हूँ कि आपको उपमान और उपमेय का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए अब हम लोग साधारण धर्मवाचक शब्द को समझते हैं। अब ये तीसरा साधारण धर्मवाचक शब्द कहता है कि जिस बात के लिए तुलना की जाए उसे साधारण धर्मवाचक शब्द कहते हैं। तुलना जिस बात के लिए की जाएगी उस बात को हम साधारण धर्मवाचक शब्द कहेंगे। आइए इसे भी उदाहरण से देखते हैं। यहाँ भी फिर से वही उदाहरण है कि राम हाथी के जैसा मोटा है। अभी हमने उपमान में पढ़ा कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यहाँ राम की तुलना हाथी से की जा रही थी, इसलिए इसे हम उपमान कहेंगे। तथा जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ तुलना राम की जा रही थी, इसलिए इसे हम उपमेय कहेंगे। राम उपमेय हो गया। तथा अभी साधारण धर्मवाचक शब्द कहता है कि जिस बात के लिए तुलना की जाए उसे साधारण धर्मवाचक शब्द कहते हैं। और यहाँ कहता है कि राम हाथी के जैसा मोटा है। क्या है? मोटा, यानी कि तुलना इस मोटा शब्द के लिए की जा रही है, इसलिए इस मोटा शब्द को हम साधारण धर्मवाचक शब्द कहेंगे। तो ये मोटा हो गया हमारा साधारण धर्मवाचक शब्द। आइए इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझते हैं। यहाँ एक दूसरा उदाहरण है कि सीता कमल के जैसा सुंदर है। सीता कमल के जैसा सुंदर है। यहाँ सीता एक लड़की है, इसकी तुलना कमल शब्द से की जा रही है। और अभी हमने पढ़ा कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यहाँ सीता की तुलना कमल शब्द से की जा रही है, इसलिए इस कमल शब्द को उपमान कहेंगे। तो ये कमल हमारा उपमान हो गया। तथा अभी हमने पढ़ा कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ सीता की तुलना की जा रही है, इसलिए इस सीता को हम उपमेय कहेंगे। तथा अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि जिस बात के लिए तुलना की जाए उसे साधारण धर्मवाचक शब्द कहते हैं। यहाँ कहता है कि सीता कमल के जैसा सुंदर है, यानी कि सीता की तुलना सुंदर शब्द के लिए की जा रही है, इसलिए इस सुंदर शब्द को हम साधारण धर्मवाचक शब्द कहेंगे। तो ये हो गया साधारण धर्मवाचक शब्द।
तो दोस्तों ये था हमारा उपमान, उपमेय तथा साधारण धर्मवाचक शब्द। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि 9th 10th तथा 11th 12th के संस्कृत से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।